Welcome to P tutorial. Today will be a started new chapter number 1 of 5th standard. The name of the chapter is Our Earth and Our Solar System. आज हम फर्स्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम वो आज हम पढ़ेंगे. देखिए सबसे पहले व्हेन वी लुक अप फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड, जब हम ओपन ग्राउंड यानी कि ओपन ग्राउंड में हम या फिर कहीं भी ग्राउंड में हम चले जाते हैं और हम अपना जो चेहरा है वो उसे लुकअप करते हैं यानी कि ऊपर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है स्काई. हमें क्या दिखाई देता है स्काई में? इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी मैनी स्टार. हमें क्या दिखाई देता है? जो नाइट में जो स्काई है उसमें क्या दिखाई देते हैं? मैंने स्टार्स दिखाई देते हैं. दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और वो कैसे है? अर्थ से बहुत दूर है. देखिए उसके बाद नेक्स्ट, सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट. जो स्टार्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं. जैसे कि और कैसे होते हैं? छोटे. और क्या होते हैं? टाइनी एंड फेंट होते हैं. इफ़ वी लुक एट देम केयरफुली, अगर हम देखते हैं उन्हें केयरफुली, वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम ट्विंकल. जो कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल करते हैं और जो कुछ स्टार्स जो होते हैं वो ट्विंकल यानी कि चमकते नहीं हैं. द सन एंड द मून आर द कंपैरेटिवली क्लोज टू द अर्थ. अगर हम सन और मून को देखें तो वो क्या है? अर्थ से कंपैरेटिवली क्या है? थोड़े क्लोज है. सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली. तो उनके जो राउंड शेप्स हैं हमें क्या दिखते हैं? क्लियरली दिखते हैं. द सन, द मून एंड द स्टार्स, द प्लैनेट एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज. जो सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़ यानी खगोलीय पिंड या फिर हम आकाशीय पिंड भी उसे बोल सकते हैं. आकाशीय हेवनली बॉडीज़ मीन्स क्या होता है? जो हमारे सोलर सिस्टम में जो हेवनली बॉडीज़ जैसे आकाशीय पिंड यानी कि बहुत सारी बॉडीज़ दिखती है, जैसे स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गए, जैसे मून्स हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज़. ट्राई दिस, ऑब्जर्व द स्काई ऑन टू क्लियर नाइट. अगर हम ऑब्जर्व करें स्काई के टू क्लियर नाइट्स को तो हमें और उसे हम वीक बिटवीन में देखें, उसे गैप रखना चाहिए कि हम उसे वीक बिटवीन में देख सके. द बेस योर ऑब्जर्वेशन, उसे ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे? देखिए द ब्राइटनेस ऑफ दी हेवनली बॉडीज़. हमें क्या क्या चेक करना है? ब्राइटनेस, जो हेवनली बॉडीज़ की जो ब्राइटनेस है वो हमें चेक करना है. वेदर दे ट्विंकल, क्या वो ट्विंकल करते हैं या चमकते हैं. उसके बाद देयर कलर्स एंड साइज, उनके कलर और साइज में क्या डिफरेंस आया है. देन चेंजेस इन देयर पोजिशन, उनके पोजिशन में क्या चेंजेस आए वो हमें देखना है. ऑन द बोथ नाइट्स, और हमें क्या करना है? वो जो बोथ नाइट्स हैं हमने जो ऑब्जर्व जो किया है उसे क्या करना है? एक पिक्चर निकालना है और उसे इल्यूमिनेटेड करना है उस पोर्शन को, और उसे नोट डाउन करना है और हमें बताना है कि डे टू डे में क्या क्या चेंजेस आए हैं. उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ पे स्टार्स के बारे में दिया है. द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स. जैसे कि जो हेवनली बॉडीज होती है जो ट्विंकल करती है यानी चमकती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्स. स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है. द सन इज अ स्टार. जो सन होता है वो भी एक स्टार है. इट इज़ अ क्लोजेस्ट टू अस दैन एनी ऑफ अदर स्टार. यानी कि वो बोला गया है जो जितने भी अदर्स जो स्टार्स है उसमें से सबसे जो स्टार जो है क्लोज वो कौन सा है? सन है. हेंस इट अपीयर बिग, हेंस इज अपीयर बिग and brilliant in its bright light. During the day we cannot see others light. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप डे में देखोगे यानी कि दिन में जब देखोगे तो बाकी जो स्टार्स है वो हमें चमकती हुई दिखते नहीं है या फिर दिखते ही नहीं है. हमें कोई एक ही स्टार दिखता है. वो कौन सा स्टार है? सन. प्लैनेट्स, द हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स. जो हेवनली बॉडीज जो ट्विंकल नहीं करती यानी कि चमकती नहीं उसे हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. जो प्लैनेट जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी और लाइट से क्या करते हैं? लेते हैं. अपनी जो लाइट होती है वो लेते हैं किसी और और स्टार से क्या करते हैं? लेते हैं. दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स. वो किससे लेते हैं लाइट? स्टार्स से लेते हैं. उसके बाद देखिए प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड अ स्टार. जो प्लैनेट जो होते हैं वो क्या करते हैं?
स्टार्स के इसमें रिवॉल्व करते हैं, इवन एज दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ, या फिर वो और क्या करते हैं, वो खुद के अराउंड में रोटेट करते रहते हैं। द सोलर सिस्टम, अवर अर्थ इज अ प्लैनेट, हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो भी क्या है, प्लैनेट है। इट लाइट फ्रॉम सन, और जो लाइट है वो कहाँ से मिलती है उन्हें, अर्थ को जो लाइट है कहाँ से मिलता है, सन से। इट मूव्स अराउंड द सन, और क्या करता है, जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, सन के अराउंड में मूव करता रहता है। इट्स मूवमेंट्स अराउंड द सन, इस मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। उसके अलावा देखेंगे बी साइड्स, इसके अलावा देखेंगे कि अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, जैसे कि 7 अदर प्लैनेट्स भी होते हैं, ठीक है, अर्थ के साथ, एंड दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और वो क्या करते हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। दे आर मर्क्यूरी, फर्स्ट मर्क्यूरी, देन वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको ये फोटोग्राफी दिख रही है, पहचान में आ रहा है सभी को। अ फोटोग्राफी ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ मैन मेड सैटेलाइट, ये लिया गया है फोटोग्राफी, ठीक है, मैन मेड, जो मतलब मैन मेड ने एक सैटेलाइट बनाया है, उसी से फोटोग्राफी ली गई है अर्थ की, ठीक है। देन पेज नंबर हम 2 निकालेंगे, देखिए नेक्स्ट, इवन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, जो जितने भी प्लैनेट्स है वो सोलर सिस्टम में वो क्या करता है, सन से क्या करता है, एक स्पेसिफिक पाथ में क्या करता है, राउंड करता रहता है। दिस पाथ इज नोन एज प्लैनेट्स ऑर्बिट, जिस पाथ को क्या बोला जाता है, प्लैनेट्स ऑर्बिट। द सन विच इज अ स्टार, सभी को पता है जो सन है, अभी तक हमने पढ़ा कि सन क्या है, एक स्टार है, एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड सोलर सिस्टम। जब स्टार्स एंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं टुगेदर, एक साथ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। बिसाइड द प्लैनेट द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूडेड वेरियस अदर हेवनली बॉडीज, उसके साथ इसके अलावा भी हमारे प्लैनेट्स में, उसके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा भी ऐसे कुछ हेवनली बॉडीज जो है वो क्या है, इंक्लूडेड है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में अदर हेवनली बॉडीज़ भी हैं, जैसे कि सैटेलाइट। सम हेवनली बॉडीज़ रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, जितने भी हेवनली बॉडीज़ जो है वो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड सैटेलाइट, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, जो सैटेलाइट होते हैं वो भी अपनी लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से। वी सी द मून एट नाइट, जब हम मून को देखते हैं नाइट में तो हमें ऐसी लाइट दिखती है मून की, तो वो जो लाइट है वो कहाँ से लेता है, सन से ली जाती है, ठीक है। इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, और वो क्या करता है, मून जो क्या करता है, किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है, अर्थ के। तो हमारे अर्थ का सैटेलाइट कौन हो गया, मून। हेंस इट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हम इसे क्या बोलते हैं, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ दिस प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनके भी कुछ सैटेलाइट है, जैसे कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट क्या हो गया, मून है। वैसे अगर फॉर एग्जांपल की बात की जाए मार्स का, तो मार्स के 2 सैटेलाइट है, एक फोबस और एक डेमोस, ठीक है। वो भी क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे प्लैनेट जो है सन के अराउंड में घूम रहे हैं, और प्लैनेट्स के अराउंड में कौन घूम रहा है, सैटेलाइट। उसके बाद ड्राफ्ट प्लैनेट्स क्या होते हैं, बोने प्लैनेट्स, जिस मतलब प्लैनेट्स तो होते हैं पर उनका कोई महत्व या फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। देयर आर सम स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसे कुछ स्मॉलर हेवनली बॉडीज़ जो है हमारे सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट प्लैनेट। दे आर कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन एज प्लूटो, अगर फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्लूटो ये कौन सा प्लैनेट है, ड्राफ्ट प्लैनेट। ड्राफ्ट प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, जो ड्राफ्ट प्लैनेट होते हैं वो कैसा रिवॉल्व करता है, इंडिपेंडेंटली, एंड दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन, और जो उनका ऑर्बिट होता है वो खुद का होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए, एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। आपको ये दिख रहा है,
आपको सोलर सिस्टम दिख रहा है, देखिए ये डायग्राम में एस्ट्रॉइड कहाँ पे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये क्या हमारा, ये कौन सी डायग्राम है, हमारे सोलर सिस्टम की डायग्राम है। यहाँ पे मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स एंड जुपिटर कहाँ पे है, मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स हो गया एंड जुपिटर, इन दोनों के बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं। एस्ट्रॉइड मीन्स धूमकेतु, ठीक है। उसके बाद वो कैसे होते हैं, देयर इज़ अ बैंड ऑफ न्यूमरस स्मॉल हेवनली बॉडी, वो बैंड टाइप होते हैं न्यूमरस बॉडी के, ठीक है। दे आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, एस्ट्रॉइड भी क्या करते हैं, सन के अराउंड में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कंपेयर टू द सन, अगर हम सन की बात करें तो अदर हेवनली बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। अगर हम सन से कंपेयर करें बाकी हेवनली बॉडीज़ को, तो सब सोलर सिस्टम में सब छोटे हैं, किससे, सन से। द मून इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जो मून है वो क्लोज है अर्थ से, दैट इज़ द वाई इट अपेयर टू अस सो बिग अल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर दैन द सन। इसलिए जो हमारा जो मून है वो ऐसे बहुत ज़्यादा पास में है, तो हमें क्या होता है, उसे बिग दिखाई देता है, एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर दैन सन। और वो इससे भी क्या, सन से भी क्या दिखाई देता है, थोड़ा स्मॉल दिखाई देता है। अ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम इज़ गिवन बिलो, अगर हम डायग्राम की बात करें सोलर सिस्टम की, तो हमें नीचे देख रहे हैं सोलर सिस्टम की जो डायग्राम, यहाँ पे क्या है, ये सोलर सिस्टम की डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सन दिख रहा है, उसके बाद सन से सबसे क्लोजेस्ट में कौन है, मर्क्यूरी, देन उसके बाद वेनस, उसके बाद थर्ड नंबर में अर्थ, फिर उसके बाद जो अर्थ का जो सैटेलाइट है वो मून यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और आखिरी में सबसे क्या दिख रहा है, प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट जो है। उसके बाद इन इट यू सी द सन इज़ द सेंटर, आप सभी को दिख रहा है कि जो सन है वो कहाँ पे, सेंटर में है। द हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड देयर ऑर्बिट, जो हमारी हेवनली बॉडी है वो क्या कर रही है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। द प्लैनेट, द सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, वो क्या है, हमारे प्लैनेट, सैटेलाइट, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद